हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, सावरदहिया भाषा के सफल कहानीकारक है, तो बताइए कौन है। आपका क्वेश्चन है सावरदहिया भाषा के सफल कहानीकारक है, तो याद रखिएगा कहाँ के कहानीकारक है, तो याद रखिएगा राजस्थानी है। कहाँ पे है, तो राजस्थानी का है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हिंदी के आदि कवि है। आपका क्वेश्चन है हिंदी के आदि कवि है, तो बताइए कौन है, तो याद रखिएगा सरहपाद है। कौन है, तो सरहपाद है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ। आपका क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ, तो याद रखिएगा 1916 में हुआ। किस ईस्वी में हुआ, तो 1916 में हुआ। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दुर्दांत मानवीय निवेशिका का चित्रण करने वाली कविता है, तो बताइए कौन है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन है, तो हिरोशिमा है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चित चित में निरखट हूँ पाठ की विधा है। आपका क्वेश्चन है, जित जित में निरखट हूँ पाठ की विधा कौन है, तो याद रखिएगा हंसचात्कार है। कौन है, तो हंसचात्कार है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नास का प्रमुख कला केंद्र रहा है। आपका क्वेश्चन है, नास का प्रमुख काला केंद्र रहा है, बताइए कमेंट करके कहाँ का रहा है। तो याद रखिएगा अवनियों का रहा है। कहाँ का रहा है, तो अवनियों का रहा है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लक्ष्मी डॉट 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 कहानी की केंद्र पात्र है। आपका क्वेश्चन है, लक्ष्मी किस कहानी की केंद्र पात्र है, बताइए कमेंट करके किस कहानी की है। तो याद रखिएगा ठहरते विश्वास की है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है। आपका क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है, बताइए कमेंट करके किस लेखक के द्वारा अनुदित है। तो याद रखिएगा सावरदहिया के द्वारा अनुदित है। किसके द्वारा अनुदित है, तो सावरदहिया के द्वारा अनुदित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पपाती की उम्र क्या थी। आपका क्वेश्चन है, पपाती की उम्र क्या थी, तो याद रखिएगा पपाती की उम्र क्या थी, तो याद रखिएगा 12 वर्ष थी। कितनी थी, तो 12 वर्ष थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। आपका क्वेश्चन है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो याद रखिएगा तमिल भाषा से अनुदित है। किस भाषा से अनुदित है, तो तमिल भाषा से अनुदित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। आपका क्वेश्चन है, मंगू की माँ की कितने संतानें थी, बताइए कमेंट करके कितने संतानें थी। तो याद रखिएगा 4 संतानें थी। कितनी संतानें थी, तो 4 संतानें थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। आपका क्वेश्चन है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो याद रखिएगा ईश्वर पेटलीकर द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है, तो ईश्वर पेटलीकर द्वारा रचित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास। आपका क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। आपका क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा अनुदित है। किसके द्वारा अनुदित है, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा अनुदित है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगमा की बहू का क्या नाम है। आपका क्वेश्चन है, मंगमा की बहू का नाम क्या है, बताइए कमेंट करके क्या नाम है। तो याद रखिएगा नजम्मा है। क्या है, तो नजम्मा है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। आपका क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो याद रखिएगा श्रीनिवास के द्वारा रचित है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो याद रखिएगा श्रीनिवास द्वारा रचित है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है,
तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भास्कृत की गई है? बताइए कमेंट करके। आपका क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भास्कृत की गई है? बताइए कमेंट करके। इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, प्रयाग शुक्ल का। किसका भास्कृत की गई है? तो प्रयाग शुक्ल का भास्कृत की गई है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सृष्टि की विकास कथा प्रथमाक्षर क्या है? आपका क्वेश्चन है, सृष्टि की विकास कथा प्रथमाक्षर क्या है? बताइए कमेंट करके। इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, किसका है? तो विफलता पर छलके आंसू। आपका क्वेश्चन है, विफलता पर छलके आंसू। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गरीब वस्तुओं में क्या हुआ? आपके क्वेश्चन है, गरीब वस्तुओं में क्या हुआ? बताइए कमेंट करके क्या हुआ? तो याद रखिएगा, धमाके से देवी जागरण हुआ। क्या हुआ? तो धमाके से देवी जागरण हुआ। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? आपका क्वेश्चन है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो याद रखिएगा, बादल को कहा है। किसे कहा है? तो बादल को कहा है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।